हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय एयर। और ये देखो, न्यूज कास्टिंग वाली दीदी एक, लेकिन उनके साथ बैठे भैया अनेक। पर क्यों एक ही न्यूज बताने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग जानवरों को क्यों बिठाया गया है? वेल वेल वेल, डिंग डोंग बेल, आई नो यू आर क्यूरियस एज हेल, बट इस क्यूरियोसिटी की मुक्ति से पहले ये देखो, पोकेमॉन देखते ही स्कूल से घर आना और पोकेमॉन लगाकर टीवी के सामने बैठ जाना, याद आ गया ना? बट आई बेट आप ये सीन भूल गए होंगे जिसमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के साथ ओनिगिरी यानी कि जापानीज राइस बॉल्स खा रहा होता है। लेकिन इंडिया में इस ओनिगिरी को कुछ और ही बना डाला है। अब इसे क्या और क्यों बनाया गया है ये मैं आपको अभी बता देता, पर फिर आपको इस गड़बड़ के बारे में कौन बताता? मतलब दोनों सीन में नोबिता एक, पापा एक, मम्मी एक और डोरेमोन भी एक, तो एक जगह पर चॉपस्टिक और एक जगह पर चमचा कैसे बदल गया बीड़ू? अगर ये सवाल तुम्हें भी सता रहा है तो चलो लेट्स स्टार्ट हमारा आज का वीडियो टाइटल कार्टून्स दैट लुक डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। नंबर 1, जापान की शान डोरेमोन। बचपन में डोरेमोन देखकर एक बार तो आपके दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि काश आपके पास भी डोरेमोन होता, पर अफसोस ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीज पॉसिबल है, जैसे इन चॉपस्टिक का चम्मच बन जाना। और अगर ये देखकर आप ये सोच रहे हो आइला जादू, तो मैं बता दूं ये जादू नहीं, ये है डोरेमोन क्रिएटर्स के दिमाग का कमाल, जिन्होंने जापान की आन बान शान और 2020 तक अपनी सभी फिल्मों से 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाकर देने वाली इस सीरीज के अमेरिकन वर्जन में चेंज किए, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाएंगे और उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे तो शायद वो इस सीरीज को पसंद नहीं करेंगे। और बस फिर चॉपस्टिक बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर्स। यही नहीं, इसके अलावा ऐसे और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस तो आपको सीरीज भर में देखने को मिलेंगे। नंबर 2, मिल के बोलो एक है आम। सच बताना, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। ये मूवी देखकर किस किस की आंखों से आंसू आए थे? गुड, सब रो चुके हो। पर आंखों से आंसू पूछते पूछते आई बेट आपने बज लाइटईयर की स्पीड के दौरान बैकग्राउंड में चलते इस घूमते गोले और बीजीएम को मिस कर दिया होगा, जो वर्ल्ड वाइड पब्लिक के लिए स्पेशली मेड था, ताकि एज पर मेकर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस इससे रिलेट करे। इसलिए दुनिया में गोला और सिर्फ यूएस में इन्होंने बज के पीछे अमेरिका का झंडा विद नेशनल एंथम की म्यूजिक एज बीजीएम दे डाली। लेकिन जितना बड़ा ये डिफरेंस था, उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर्स वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते अगर फिल्म डायरेक्टर जॉन लेसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल, बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता। फ्यू थैंक गॉड, वरना 1995 में शुरू हुई इस सीरीज की पहली मूवी 1996 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग आफ्टर द लायन किंग एंड अलादीन ना बनती, है ना? नंबर 3, लिखावट का कमाल। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है, यही सोचकर मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। बट वाई? क्या दूसरी भाषाओं में बी माई पर्ल लिखने के लिए इनकी इंक आइसिंग खत्म हो गई थी क्या? वेल नहीं, इनके पास आइसिंग तो बहुत थी, लेकिन मेरे भाई बी माई पर्ल को हर लैंग्वेज में लिख पाने जितने कपकेक्स इनकी प्लेट में नहीं थे। पर सबको ये तो दिखाना ही था कि कपकेक्स पर लिखा क्या है, और इसीलिए इस सीन को बनाने वालों ने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और तभी उन्हें ये आइडिया आया क्यों ना केक पर स्माइली बना डाले। एंड टर्न उन लोगों ने अपने इस क्रिएटिव आइडिया को मूवी में डाल दिया, और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसलिए मेकर शब्दों को सीन में इसी तरह साइंस या अप मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल देते हैं। पर जहाँ इनके पास रास्ता होता है वहाँ ये डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉय स्टोरी का रशियन नाम और पूरी मूवी में जहाँ कहीं इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नंबर 4, ब्रोकोली बनी। इन 5 को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रिले के बचपन से लेकर उसकी जवानी तक हर पल उसके साथ बिताया था। पर इनके साथ वर्ल्ड वाइड जो रिले आपको ब्रोकोली देखकर मुंह बनाते हुए दिखी थी, उसका जापानीज वर्जन देखकर आप हैरत में पड़ सकते हो, क्योंकि जापान में आपको रिले ब्रोकोली फेंकते हुए नजर आने की बजाय शिमला मिर्च फेंकती नजर आएगी। लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे जो यूएस के बच्चों की तरह ब्रोकोली को हेट करने की बजाय बड़े चाव से खाते हैं। सो उनके लिए रिले का ब्रोकोली को ना खाना समझ के बाहर होता। इसलिए मेकर्स ने जापानीज वर्जन में ब्रोकोली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं, कुछ वैसे ही जैसे शिनचैन भागता था। लेकिन मेकर्स ने सिर्फ ये एक सीन नहीं, रिले के पापा के दिमाग में चल रहे सीन को भी बदला था, जो अमेरिका में रिलीज मूवी में हॉकी देख रहे थे और वर्ल्ड वाइड सॉकर। और इस सीन को भी इसलिए बदला गया था क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉकर भले ही फेमस हो, पर अमेरिका में हॉकी फेमस है। पर मेरा सवाल ये है कि ऐसा था तो इंडिया में क्रिकेट काहे नहीं दिखाए हुए? नंबर 5, पोकेमॉन।
याद है या भूल गए? मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपसे कहा था कि पोकेमॉन में दिखाए गए इस ओनिग्री को इंडिया में कुछ और ही नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है जेलीफिल्ड डोनट्स। चौंक गए? वेल, ये तो होना ही था। नहीं मतलब क्या क्या किस एंगल से देखकर बच्चे इसे डोनट मान लेंगे, है ना? मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। सही बता रहा हूँ, राइस बॉल को डोनट बोलने वालों को बच्चे मन के सच्चे तो माफ कर देंगे, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा रे बाबा। नंबर 6, मेरा नाम चुन चुन चुन। यह है रोशेल, नहीं ये तान्या है। ना ना ना, इनका नाम तो कैरोलिना है। सबके सब गलत, इनका नाम हाइडी है। कंफ्यूज मैं हूं ना? असल में ये सारा कंफ्यूजन प्लेन पिक्चर की इन मोहतरमा ने खुद ही खड़ा किया है, जो ओरिजिनल मूवी में एक कैनेडियन लेडी प्लेन रोशेल का किरदार निभा रही हैं। पर लोगों को इन्हें देखकर धोखा इसलिए होता है क्योंकि इनके अलग अलग देशों में पूरे 11 वेरिएशंस हैं। जैसे रशिया में ये तान्या है, तो वहीं जर्मनी में इनका नाम हीदी है और ब्राजील में ये आपको कैरोलिना के रूप में नजर आएंगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ ही ये आपको अलग अलग रंगों में भी नजर आती हैं। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि इन्हें ऐसा क्यों बनाया गया है। यस, सही पहचाना। इनका ऐसा होने की वजह रिलेटिविटी है, क्योंकि लोग किसी भी चीज से जितना रिलेट करेंगे वो उतनी ही ज्यादा बिकेगी, राइट? और सिर्फ यही नहीं, कार्स मूवी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट है। लेकिन शायद ही कुछ लोग ये जानते होंगे कि प्लेन्स की तरह ही उस मूवी में भी वर्ल्ड वाइड दिखाई गई पीली कार को स्पेन में नीली और चाइना में टमाटर की तरह लाल किया गया था। मतलब पैसे के लिए मेकर्स कुछ भी करेगा। नंबर 7, रैकेट मिंटी। ये है मिंटी शकूरा और ये है मिंटी जाकी। लग रही है ना दोनों चांदनी चौक टू चाइना की बिछड़ी हुई सखी और सूजी। ये चीनी कैसे बन गई तू? जैसा देश वैसा भेष। और लगेंगे भी क्यों नहीं। अगर इनके स्किन टोन और हेयर कलर को बदल दिया जाए तो आप इन्हें डिफरेंट कैरेक्टर्स तक नहीं कह पाओगे। लेकिन पते की बात यह है कि उसके अलावा भी आपका ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक ही मूवी यानी रैकेट राल्फ की एक ही शख्सियत है। बस एक दुनिया भर के लिए रेसिंग क्वीन मिंटी जाकी है और दूसरी स्पेशली जापान के लिए बनाई गई मिंटी सकुरा, जिसे आप रैकेट राल्फ में राल्फ के शुगर रश गेम में एंटर करने के बाद देख सकते हो। अब आप ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, जापान वालों को इतनी क्या पड़ी थी जो उन लोगों ने मूवी में दिखाए कैरेक्टर्स का नाम, पता, एड्रेस ही नहीं तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल डाला। वेल, इसका जवाब तो उन्होंने मुझे भी नहीं दिया, लेकिन बाकी सारे देशों के कार्टून में किए बदलाव के रीजंस की स्टडी करके ये कहना गलत नहीं है कि ये भी कैरेक्टर रिलेटिविटी के लिए ही किया गया होगा, है ना? नंबर 8, जंगली। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ज़ूटोपिया मूवी में एक ही न्यूज देने के लिए इतने सारे जानवरों को चुना है। लेकिन 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 आखिर क्यों? क्योंकि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, और जो पैसा फेंकेगा वो तमाशा देखेगा। जैसे मेकर्स ने अमेरिका, यूरोप और रशिया की ऑडियंस के लिए इन दीदी एंकर के बाजू में शो लेपर्ड को बिठा दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो ज्यादा जाने माने जानवर थे। और जब यही मूवी रिलीज होने के लिए चाइना पहुंची तो मेकर्स ने स्नो लेपर्ड को पांडा में बदल दिया। और क्या मुझे ये बताने की जरूरत है चाइना और पांडा का कितना गहरा कनेक्शन है? वेल, आई थिंक नॉट। फिर बारी है जापान की, जहां सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। एंड ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर सबको लगेगा कि शायद उन्होंने न्यूज पढ़ने के लिए मिस्टर कंगारू को ही बिठा दिया होगा, पर नहीं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली ज़ूटोपिया की मूवी में सेम एंकर के लिए क्यूटी कोआला से बदल दिया गया था। और ये सब देखकर मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि आखिर ये लोग दुनिया के लिए कैरेक्टर्स बदल कर इंडिया को ही क्यों भूल जाते हैं? ये इंडिया के लिए भी तो एक डिफरेंट जानवर को एंकरिंग के लिए अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ और कार्टून शो से भी रूबरू करवाना चाहूंगा जो कहीं वायलेंस के चलते बदले नजर आए तो कहीं न्यूड सीन्स के चलते। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी फॉल्स। ये शो यूएसए में तो जैसे कि तैसा दिखाया गया, लेकिन रशिया में इसे दिखाने के लिए इसे बनाने वालों को इसमें मौजूद वायलेंट सीन्स को बदलने के साथ ही इसकी लैंग्वेज को भी 12 साल के बच्चे के देखने लायक बनाना पड़ा। और तो और जापान के सेलर मून की बात करें तो जापान में इसके टीनेज ऑडियंस के चलते इसमें इस तरह के न्यूड सीन चलाए गए थे, पर जैसे ही इसे यूरोप और यूएसए में दिखाया जाने वाला था, इस एनिमे सीरीज के दूसरे वायलेंट सीन और इस न्यूड सीन को बदल दिया गया। खैर, ये तो थी मेरी बातें, पर आप मुझे ये बताओ कि आपको आज की वीडियो में इनमें से कौन से कार्टून के डिफरेंट रूप ने हैरान किया, या फिर क्या आपके पास भी ऐसे डिफरेंट कार्टून के कोई लिस्ट है? तो आप उसे मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद।